जो सीएम है वो हमारे राज्य के माननीय हैं, हम उन्हें अभद्रता टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी कुछ गलतियां हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो बात नहीं है कि उन पर हम अभद्रता टिप्पणी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास से हमारा आंदोलन स्थल जयपाल सिंह स्टेडियम मात्र 3 किलोमीटर के रेडियस में है। एक बार वो खुद से आकर के क्यों नहीं देखते हैं? हम उनके बच्चे नहीं हैं, हम उनके जनता नहीं हैं। यहाँ का पढ़ाई से भरोसा उठ गया है। गार्जियन है मुख्यमंत्री, उनसे गुहार लगा रहे हैं। उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं, वही हमारी गार्जियन है। वही बोलते थे तुम सब हमारे भाई बहन हो। अभी हम भैया कह के उससे गुहार लगा रहे हैं। क्या माँ आपकी बहन है? जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ेंगे झारखंड के भविष्य के साथ। सौदा किसी भी सूरत में मैं नहीं होने दूंगा। बहुत सारी बातें अब उठने लगी है। आपको लग रहा है कि इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश है? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता भी होगा तो उनमें गलत फहमी है। तो झारखंड में इन दिनों क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से हजारों छात्र आंदोलनरत हैं, हालांकि सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, सरकार एक्शन मोड में भी है कि किसी भी तरीके से छात्रों के इस आंदोलन को सुना जाए और उसको ख़त्म किया जाए, उनकी मांगों को पूरी की जाए। यही वजह है कि सरकार अपने तरफ से एक कदम आगे बढ़ाई है। आप कैसे हैं? सर अब तो ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है। ये जिद कब तक? सर एक न दिन तो जीत तो होगी, क्योंकि हम लोग की जो मांग है वो सर जायज़ है। हम लोग अपने हक का मांग कर रहे हैं, कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं उसका परिश्रम का फल मांग रहे हैं। सरकार से हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता होगा कि यहाँ छात्र जो बैठे हैं धरने पे, चाहे जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, ये किसी के बहकावे में आए हुए हैं, तो कोई बहकावे में नहीं आए हुए हैं। ये अपने हक अधिकार को मांगने आए हैं। कितने दिन हो गए रांची में यहाँ पर आप लोग को आए हुए? आज हम लोग की ये 13वां दिन है। आपको नहीं लगता है आपके सेहत पर असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग जब अन्न त्याग दिए हैं तब आपको इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट कल से हम लोग ने डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने सजेशन किया कि आप थोड़ा थोड़ा जल लेना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले डॉक्टर्स आ रहे हैं रेगुलर चेक करने? कल दिन भर में तो कल शाम को एक बार आए थे, परसों एक बार आए थे रात को ही, और कल शाम को एक बार आए थे, और आज एक सुबह में आए थे बस। सरकार लेकिन गंभीर है। यही वजह है कि सरकार ने कल एक 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। आप लोग को पता है? जी पता है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है? आप लोगों की तरफ से एक डेलीगेशन को मिलना है, क्या उस पर कोई बात बन पाई? आप जो आंदोलित छात्र हैं, कितने लोग और कब मिलेंगे? अभी जो सर विधानसभा का सत्र चल रहा है, जैसा हमको सुनने में आ रहा है, अभी हमारे डेलीगेशन टीम को बताया जा रहा है कि जैसे ही विधानसभा सत्र खत्म होती है तो समथिंग 6 बजे के बाद शायद मेरी डेलीगेशन टीम मिलने जाए। और सर हम लोग का मेन मांग है पहला तो जैसे ठीक है, अभी CID टीम जांच कर रही है, बट सर हम लोग को उस पर भरोसा नहीं है। हम लोग की एक ही लाइन मांग है, ओनली फॉर CBI इसमें एंट्री करे। CBI जब तक जांच नहीं करेगी सर, तो ये भी धांधली हुई है, जो भी पेपर लीक के मुद्दा उठा है, कभी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जो इसका मेन मास्टरमाइंड है। अच्छा, कल मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर जांच का दायरा CM आवास तक आए तो एजेंसी मेरे घर पे भी जांच कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है छात्रों के लिए, आंदोलन करने वाले लोगों के लिए। यानी सरकार पूरी तरह से आप लोग का समर्थन सपोर्ट कर रही है कि आपके आंदोलन को ख़त्म कराया जाए और आपकी मांगों को सुनी जाए। जी हम भी यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुनी जाए। अच्छा, झारखंड के लोग बहुत सौम्य होते हैं, चाहे वो छात्र हो, आम लोग हो या फिर कोई भी हो, यहाँ के अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, बहुत सौम्य व्यवहार के होते हैं। आप लोगों के आंदोलन में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारी बातें अब उठने लगी है। आपको लग रहा है कि इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश है? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता भी होगा तो उनमें गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग का आंदोलन का नेतृत्व छात्र कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ये, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है ये। आपने लिखा भी है यहाँ पर, इस आंदोलन का उद्देश्य कोई राजनीतिक धार्मिक बात नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज तो आपने दिया। जी हम लोग यहाँ सब जो छात्र हैं
यहाँ पे कोई मतलब कोई वन नेता, कोई वन क्या बोलते हैं, कोई एक पार्टी से कोई मतलब एक धार्मिक से नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग हैं। हम लोग ये 2 हिंदू हैं, एक मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, वो भी मुस्लिम है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कोई यहाँ हिंदी मुस्लिम हो रहा है। हम लोग सारे यूथ हैं, हम लोग सारे लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। आपने तो हिम्मत दिखाई, आप आमरण अनशन पर हैं, भूखे प्यासे लेटे हुए हैं। आपको लगता है कि सरकार को गाली देकर कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीधे तौर पर गाली दे रहे हैं, चोर कह रहे हैं बहुत सारी। ये सब शब्द का उपयोग सही है आप मानते हैं? जी नहीं, ये चीज़ सभी नहीं है। हम लोग ये सब पहले ही बोले थे कि हम लोग किसी को आघात नहीं पहुँचाएं, किसी को दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि वो सीएम है, वो हमारे राज्य के माननीय हैं। हम उन्हें अभद्रता टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी कुछ गलतियां हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो बात नहीं है कि उन पर हम अभद्रता टिप्पणी करेंगे। चोर बेईमानी से कोई ये सब जो भी बोल रहा है, थोड़ा सा कुछ ऐसा छात्र लोग होंगे जो इस प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहते होंगे, बट जब हम लोग जो रियलिटी जो छात्र हैं, जो हम लोग इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। लेकिन अन्य राज्यों की भांति यहाँ की सरकार निश्चित तौर पे, चूँकि जिस तरीके से आपके आंदोलन को लेकर के संज्ञान लिया गया, जो कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, सीआईडी लगातार जांच कर रही है और सरकार अब बातचीत भी करेगी आप लोगों से, तमाम चीज़ें हम लोग मान के चले कि आज आपके आंदोलन के जो छात्र के जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करेंगे आज? आज मुलाकात होगी, लेकिन हम लोग को मुलाकात का पहला ही डिमांड रहेगा सीबीआई। अगर सीबीआई पर सहमति बनती है तो वही हम लोग बात आगे रखेंगे, अन्यथा अभी आप लोग अपनी मांग को जी। लेकिन एक बात तो है कि आप लोगों के आंदोलन से सरकार इत्तेफाक रखती है और यही वजह है कि बहुत गंभीरता से कल कमेटी भी बनी सरकार के तरफ से आप लोगों से बात करने के लिए। अब कब तक यूं ही आप लोग लेटे रहेंगे अनशन पर? कब बात करेंगे सरकार से? देखिए, आज हमारा प्रतिनिधि मंडल सरकार से बात करने के लिए जा रही है। अगर हमारी बात को सरकार मान लेती है, सीबीआई जांच का जो हमारा प्रमुख मांग है कि हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं, चाहे फारूक का हो या जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा हुए हैं, सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, सीजीएल, उन सारी परीक्षाओं को सीबीआई से जांच का आदेश देवें जो उनके कार्यकाल में हुए हैं, तो ठीक है। और नहीं तो हमारा ये आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी कल जो अपना मंत्रियों का जो टीम गठन किए हैं वार्ता के लिए, कमेटी बनाया है, उस वहाँ तक सब ठीक है। लेकिन बाहर मीडिया में वो बोलते हैं कि करार देते हैं कि किसी के द्वारा प्रायोजित भूख हड़ताल या आंदोलन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास से हमारा आंदोलन स्थल जयपाल सिंह स्टेडियम मात्र 3 किलोमीटर के रेडियस में है। एक बार वो खुद से आकर के क्यों नहीं देखते हैं? हम उनके बच्चे नहीं हैं, हम उनके जनता नहीं हैं, हम उनके विद्यार्थी नहीं हैं कि हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को एक बार भी 2 मिनट के लिए सुनने नहीं आ रहे हैं। मैं राहुल क्रांति जो आह्वान और जो आंदोलन को मैं छेड़ा हूँ, मेरा भविष्य तो सरकार ने छीन ली है। मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट था 14वीं जेपीएससी पीटी का, इसमें भी अवसर मुझे नहीं मिला था। एज रिलैक्सेशन कट ऑफ एज 2026, पिछला जेपीएससी में 17 था और उससे डायरेक्ट जंप करके 2026 कट ऑफ एज होने से हम इस परीक्षा में बैठने लायक भी नहीं थे। इसके लिए भी मुझे केस लड़ना पड़ा, हाई कोर्ट से इंटरिम आदेश मिला, इसके बाद मैं इस परीक्षा में बैठा था। और इसमें OMR ही बेच करके हमारा भविष्य का इन्होंने सौदा कर दिया। अब मेरा तो भविष्य चला गया, लेकिन झारखंड के आने वाले भविष्य को और जनरेशन का भविष्य बचाने के लिए राहुल क्रांति कृत संकल्प है। जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ेंगे झारखंड के भविष्य के साथ। सौदा किसी भी सूरत में मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा झारखंड के पूरे छात्रों से वादा है। ख्याल रखिए अपना और निश्चित तौर पे आपको शुभकामनाएं हैं। आप छात्रों के मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, किसी ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन 2 कदम आप लोगों को भी बढ़ना होगा, 2 कदम सरकार को भी बढ़ना होगा। और इन जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर के जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं जायज़ है निश्चित तौर पे, और सरकार भी मानती है।
सरकार के भी विधायक मंत्री मानते हैं कि आपकी मांग जायज़ है और इस पर बात होनी चाहिए? ये मेरा लास्ट एग्जाम था। अच्छा, फील्ड वर्क का वो एग्जाम? हाँ, फील्ड वर्क क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो महिला क्षेत्रीय कार्यकर्ता का ना? नहीं, महिला नहीं, वो फील्ड वर्क क्षेत्रीय कार्यकर्ता था। तो उसमें क्या धांधली हुई थी? उसमें भी सीटों को बेचा गया है, 15 से 18 लाख तक सीटों को उसमें भी बेचा गया, उसमें भी धांधलियाँ चली गई है। रात जो अभ्यर्थी सीटों को खरीदने का काम करता है उसको एक रात में रटवाया जाता है, फिर वो अभ्यर्थी आते हैं उस दिन एग्जाम में बैठते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। हम लोग जो रात दिन पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हुआ 2 बार CID का कमेटी बैठाई गई, CID 1, CID 2। CID 1 ने 150 क्वेश्चनों में से 128 क्वेश्चन को मान लिया, लेकिन जैसे CID 2 बैठ गई कमेटी वैसे ही जो 128 क्वेश्चन को माना वो भी नकार दिया कि कोई धांधली नहीं हुई है, बच्चों को बस बहलाया और बहकाया जा रहा है। ये शिक्षकों और कोचिंग सेंटरों का माफिया है और ऐसे कह के उन लोगों को भगाया गया और हमारी बात को हाईकोर्ट तक भी नहीं सुना गया। तो हम लोग गुहार किससे मांगेंगे? उन न्यायिक संस्था है वो भी हमारी बात को नहीं सुना। सबसे न्यायिक संस्था कौन है? हाईकोर्ट है। अगर वो हमारी बात को नहीं सुनागा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या मूलवासी आदिवासी का लिए लूटने के लिए बने हैं? हम लोग भूले वाले अंचलों के साथ हम लोग को छलने का काम करेगा वो रात दिन? निश्चित तौर पे। और जिस तरीके से आप लोग अनशन कर रहे हैं, सरकार के कानों में ये बात है और यही वजह है कि सरकार कोशिश भी कर रही है। उम्मीद है कि बातचीत से बात बनेगी। लेकिन कहाँ से हैं आप? मैं ये पूछना भूल गया आपसे। जी, मैं रांची से हूँ और मेरा नाम सविता कुमार। घर वालों को पता है कि आप अनशन पर बैठी हैं? जी, मैं अपने पापा से बात की थी। डॉक्टर्स आते हैं रोज चेक करने? डॉक्टर आते हैं रोज चेक करके सब जाते ठीक है? हैं। एक बार आते हैं, अभी तो एक मैम भी आई थी तो वो चेक करके गई है। वो बोली थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, कमजोरी हो रही है धीरे धीरे। पानी पीते हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, थोड़ा पीते हैं लेकिन पीते रहते हैं। ख्याल रखिए। ख्याल क्या रखेंगे सर? अगर आज हमारी बातों को नहीं मान लिया जाता है तो हम लोग तो ऐसे भी यहाँ के छात्र टूट के मर जाएंगे। ऐसे भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो ऐसे भी आके छात्र फांसी लगा लेंगे, कोई कुछ खा के मर जाएंगे, कोई कुछ करके मर जाएंगे। और वैसे भी मर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी मरने के बाद है, हम लोग पहले से भी घुट घुट के मर रहे थे। डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे यहाँ झारखंड का स्टूडेंट। ये मेरा ही डिप्रेशन नहीं था, यहाँ के हर एक स्टूडेंट डिप्रेशन में जा चुका है। यहाँ का पढ़ाई से भरोसा उठ गया है। गार्जियन है मुख्यमंत्री, उनसे गुहार लगा रहे हैं? उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं, वही हमारी गार्जियन है। वही बोलते थे तुम सब हमारे भाई बहन हो। अभी हम भैया कह के उससे गुहार लगा रहे हैं। क्या माँ आपकी बहन है? आपसे गुहार लगा रहे। हमारी न्याय कीजिए, आपका जवाबदेही बनता है, आपका पारदर्शिता एग्जाम में करना बनता है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर जो अनशन पर बैठे छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत की। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार से बहुत स्पष्ट मांग है कि सरकार हमारी मूल मांगों को सुने। हालांकि इस बात को लेकर थोड़ी सी खुशी ज़रूर है कि सरकार ने डेलीगेशन बनाई है बातचीत करने के लिए और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आज डेलीगेशन सरकार की तरफ से और छात्रों की तरफ से, दोनों डेलीगेशन के बीच बातचीत होगी। बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस आंदोलन की रूपरेखा अब आगे क्या कुछ तय होने जा रही है। प्रभात खबर डिजिटल के लिए मैं नवीन शर्मा अपने सहयोगी कपिल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।